संध्या समय द्वार पर दीपक जलाने से किस फल की प्राप्ति होती है? प्रिय दर्शक बंधु, संध्या का समय केवल दिन और रात का संगम नहीं है। यह वह क्षण है जब संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी ऊर्जा बदलता है। जब सूर्य अस्त होने को होता है तब आकाश में अग्नि का लाल रंग फैलता है और उसी क्षण देवताओं और पितरों की दृष्टि पृथ्वी पर पड़ती है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस समय श्रद्धा और भक्ति से अपने द्वार पर दीपक जलाता है, उसके घर में न केवल प्रकाश फैलता है बल्कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी स्थायी रूप से स्थापित हो जाता है। शास्त्रों में एक अत्यंत सुंदर कथा आती है। एक बार देवी लक्ष्मी स्वयं भगवान विष्णु से पूछती हैं, प्रभु, मैं तो सबके घर जाती हूं, पर कुछ घरों में स्थायी रूप से क्यों नहीं रहती? भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी, जो लोग संध्या समय अपने द्वार पर दीपक जलाते हैं वे अंधकार को मिटाने का संकल्प लेते हैं, और जहां अंधकार नहीं वहां अभाव नहीं, जहां अभाव नहीं वहां तुम सदा निवास करती हो। इसीलिए कहा गया है, संध्या का दीपक केवल एक लौ नहीं, एक आमंत्रण है माता लक्ष्मी को, समृद्धि को और शांति को अपने जीवन में बुलाने का। जो व्यक्ति इस समय अपने घर के द्वार, तुलसी के नीचे या मंदिर में दीपक जलाता है, उसके घर की नकारात्मक ऊर्जा स्वयं नष्ट हो जाती है। वहां न झगड़े रहते हैं, न क्लेश, न दरिद्रता, केवल सुख, सौभाग्य और स्थायी शांति का वास होता है। दर्शक बंधु, आज जब सूर्य ढले, जब दिन और रात एक दूसरे को स्पर्श करें, तो एक दीप जलाइए, न केवल तेल और बाती से बल्कि श्रद्धा और प्रेम से, क्योंकि वह दीप केवल घर का अंधकार नहीं मिटाता, वह आपके भाग्य को भी प्रकाशित कर देता है। श्रद्धा से सुनिए आज की यह पवित्र कथा। संध्या समय द्वार पर दीपक जलाने से किस फल की प्राप्ति होती है? केवल सुनने मात्र से ही मां लक्ष्मी की कृपा आपके जीवन में स्थायी रूप से उतर आती है। वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने और यदि हृदय में भक्ति जागे तो भैरम साधना या आचार्य सधाना परिवार से जुड़े, जहां हर कथा केवल शब्द नहीं, एक साधना है, एक आशीर्वाद है। प्राचीन काल की बात है, एक बहुत ही खूबसूरत राज्य था जिसका नाम सोनापुर था। उस राज्य में दूर दूर तक हरी भरी खेती, घने जंगल और सुंदर महल थे। वह राज्य मानो देवताओं का धाम प्रतीत होता था। उस राज्य का राजा राजेश्वर सिंह बहुत ही धनी और पराक्रमी था। उसके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी और हजारों सेवक उसके महल में सेवा करते थे। राजेश्वर सिंह की रानी को मरे हुए 4 वर्ष हो चुके थे। उनके जाने के बाद महल का वैभव तो वहीं रहा, परंतु राजा के हृदय का उजाला जैसे बुझ गया था। उनका एक बेटा था जो दूसरे राज्य में पढ़ाई करने गया हुआ था, जो महीने में केवल 1-2 बार ही घर आता था। एक बेटी भी थी, नंदिनी। उसकी शादी हो चुकी थी और वह अपने ससुराल में आनंद पूर्वक रहती थी। रानी के चले जाने के बाद राजा ने दूसरी शादी नहीं की। उन्होंने अपने जीवन को एकांत और मौन में ढाल लिया। कभी कभी वे अपने पुत्र से मिलने दूसरे राज्य चले जाते और अधिकांश समय अपने महल में ही रहते। उनके पास सब कुछ था, धन, वैभव, सत्ता, परंतु मन में हमेशा एक शून्य था, जैसे आत्मा कुछ खोज रही हो जो उसे कभी नहीं मिला। एक दिन की बात है, राजा अपने एक सेवक के साथ अपने खेतों को देखने निकले। रास्ते में किसानों के छोटे छोटे मिट्टी के घर बने हुए थे। अचानक राजा की दृष्टि एक घर के द्वार पर ठहर गई। वहां से एक अत्यंत सुंदर युवती निकल रही थी। उसके सिर पर पानी का घड़ा था और सूर्य की किरणें उस पर पड़ते ही उसका चेहरा स्वर्ण के समान चमक उठा। वह युवती सीता थी। उसकी काली काली आंखें, लाल होंठ और गोरा निर्मल चेहरा, मानो ईश्वर ने स्वयं फुर्सत में उसे गढ़ा हो। राजा की दृष्टि वहीं ठहर गई। वह युवती सादे वस्त्रों में थी, परंतु उसका सौंदर्य वस्त्रों का नहीं, आत्मा का था। वह पास आई, राजा को देखा, हाथ जोड़कर विनम्र प्रणाम किया और आगे बढ़ गई। राजा कुछ क्षण तक निश्चल खड़े रहे। उनके भीतर एक विचित्र हलचल उठी। उस दिन उन्होंने खेतों में जाने का विचार छोड़ दिया और महल लौट आए, लेकिन उनके मन में वही चेहरा, वही दृष्टि, वही मधुरता घूमती रही। वह एक क्षण जैसे उनकी आत्मा में उतर गया था। रात हुई पर राजा सो न सके। मन बार बार उसी युवती के चित्र में डूबता रहा। अंततः राजा से रहा नहीं गया। उन्होंने अपने सेवक से पूछा, वह लड़की कौन थी? सेवक ने कहा, राजा,
वह आपकी सेवा में रहने वाले मोहन की पत्नी है। अभी 20 दिन पहले ही उसका विवाह हुआ है। उसका नाम सीता है। यह सुनकर राजा की आंखों में एक नया भाव जागा। उनका मन अब और अधिक व्याकुल हो उठा। उस नारी की मासूमता और सौंदर्य ने उनके विवेक को ढंक लिया। वे उसे किसी भी प्रकार प्राप्त करना चाहते थे। संध्या को राजा ने मोहन को बुलवाया। बोले, मोहन, पास के राज्य में मेरे छोटे भाई रहते हैं। उन्हें यह आम, देसी घी और कुछ धन भेजना है। तुम मेरे सबसे ईमानदार सेवक हो, इसलिए यह कार्य तुम्हें सौंपता हूं। यह सब राजा की एक चाल थी। वे मोहन को राज्य से दूर भेजना चाहते थे ताकि उसके अनुपस्थित होने पर उसकी पत्नी से मिल सके। अगले दिन मोहन ने प्रातःकाल भोजन किया और आवश्यक वस्तुएं लेकर यात्रा पर निकल गया। दूसरी ओर राजा का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। उन्होंने स्नान किया, उत्तम वस्त्र पहने, सुगंध लगाई और अपने लाल रूमाल को हाथ में लिया जो वे सदा साथ रखते थे। फिर वे अकेले ही महल से निकल पड़े। वे मोहन के घर पहुंचे और द्वार खटखटाया। कोई उत्तर नहीं मिला। राजा जानते थे कि मोहन जा चुका है। उन्होंने धीरे से द्वार दबाया और द्वार खुल गया। भीतर निस्तब्धता थी। तभी स्नान गृह की दिशा से जल गिरने की ध्वनि आई। राजा समझ गए, वह स्नान कर रही है। क्षण भर वे ठिठक गए, पर मोह ने उन्हें रोकना न चाहा। कुछ ही देर में सीता बाहर आई। उसके बाल खुले हुए थे, स्नान के जल से भीगे, वस्त्र पतले और मुख पर दिव्य आभा थी। राजा का मन डोल गया। सीता ने जब अपने सामने राजा को देखा तो घबराहट से उसका चेहरा फीका पड़ गया। वह तुरंत भीतर गई, साड़ी ठीक की और फिर लौटकर हाथ जोड़कर बोली, राजा, आप हमारे इस छोटे से घर में, हमारे पास तो आपको बैठाने योग्य भी कुछ नहीं है। राजा मुस्कुराए और एक पुरानी चारपाई पर बैठ गए। सीता लस्सी लेकर आई। राजा ने लस्सी पी और बोले, तुम जानती हो मोहन मेरा सेवक है। मैं इस राज्य का राजा हूं, पर मैं आज किसी और कारण से आया हूं। मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम्हारे इस गरीब पति के पास क्या है? तुम उसके योग्य नहीं। तुम जो चाहो वह मैं दूंगा, बस मेरी बन जाओ। यह कहकर राजा ने सीता का कोमल हाथ पकड़ लिया। सीता कांप उठी। उसने झटके से हाथ छुड़ाया और कांपती आवाज में बोली, राजा, आप यह क्या कर रहे हैं? आप मेरी इज्जत पर हाथ डाल रहे हैं। क्या आपको भगवान का भय नहीं? क्या धर्म की मर्यादा भूल गए हैं? राजा स्तब्ध रह गए। उसी क्षण बाहर से आवाज आई, राजन। वह मोहन की आवाज थी। राजा और सीता दोनों के चेहरे पर भय छा गया। राजा ने कहा, ए लड़की, अगर तुमने अपने पति को इस बात का जिक्र किया तो मैं उससे कह दूंगा कि मुझे तुमने ही यहां बुलाया था। सीता सिहर उठी। भय से उसके हाथ कांपने लगे। उसने जल्दी से राजा को लकड़ी की अलमारी के पीछे छिपा दिया और स्वयं बाहर आ गई। मोहन की आवाज आई, सीता, तुम कहां थी? मैं कब से पुकार रहा हूं। सीता ने अपनी धड़कनों को थामते हुए कहा, मैं कपड़े बदल रही थी। आप बताइए, आप इतनी जल्दी कैसे लौट आए? मोहन बोला, मैं आधे रास्ते तक गया था, तभी याद आया कि राजा के दिए हुए सामान में से एक वस्तु घर पर रह गई है, इसीलिए उसे लेने वापस आया हूं। मोहन सीधा कमरे में गया। जब वह सामान उठा रहा था तभी उसकी दृष्टि चारपाई के नीचे पड़ी एक लाल रुमाल पर पड़ी। वह लाल रुमाल राजा का था। सीता का हाथ पकड़ते समय वही रुमाल उनके पास से गिर गया था। मोहन ने जब उसे देखा तो सब कुछ समझ गया। उसके हृदय में जैसे कोई वज्रपात हुआ, परंतु वह कुछ बोले बिना मौन भाव से वह वस्तु उठाई और घर से बाहर निकल गया। वह भीतर ही भीतर जल रहा था, पर उसकी वाणी मौन थी। मोहन के जाने के बाद राजा अलमारी के पीछे से बाहर आए और अपना लाल रुमाल उठा लिया। उन्हें यह झांत न था कि वह रुमाल मोहन ने देख लिया था। राजा ने मुस्कुराकर कहा, यह सुंदर नारी, मेरी बात पर विचार करना। मैं अब जा रहा हूं। सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, राजन, याद रखना, शेर चाहे कितना भी भूखा हो, वह कभी कुत्ते का मांस नहीं खाता, और मालिक कभी अपने सेवक के बर्तन में दूध नहीं पीता। जैसा करोगे वैसा ही फल भोगोगे। सीता के इन शब्दों ने जैसे राजा के भीतर के पाप को चीर दिया, परंतु उनका अहंकार अभी भी प्रबल था। राजा का चेहरा क्रोध से तपने लगा। वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। अपने महल लौटकर राजा ने प्रतिज्ञा की, मैं उस लड़की को किसी भी तरह प्राप्त करूंगा।
वासनामय मन ने उन्हें धर्म का बोध भुला दिया। राजा ने एक सुंदर सोने का हार निकाला और अपनी विश्वस्त दासी को दिया। बोले, यह हार मोहन के घर में छिपा दो, किसी बहाने से तकिए के भीतर रख देना। दासी ने वैसा ही किया। वह मोहन के घर गई और बोली, सीता, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। जब सीता भीतर गई तो दासी ने अवसर पाकर वह हार तकिए के अंदर रख दिया। अगले दिन जब मोहन वापस लौटा तो वह राजा के लिए भेजा गया सामान लेकर महल पहुंचा। राजा ने कठोर स्वर में कहा, मोहन, रुक जाओ, एक गंभीर बात करनी है। हमारे महल का एक पुराना सोने का हार गुम हो गया है। सारे नौकरों के घरों की तलाशी हो चुकी है, पर हार नहीं मिला। अब केवल तुम्हारा घर बाकी है। मैंने निश्चय किया है कि अब तुम्हारे घर की भी तलाशी होगी। मोहन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसके मन में तो पहले ही राजा का लाल रुमाल था। अब यह नया आरोप सुनकर उसका मन जैसे टूट गया। परंतु उसने शांत स्वर में कहा, राजा, मेरे मन में कोई कपट नहीं। आप चाहें तो मेरे घर की तलाशी करवा लें। राजा ने वही दासी और 2 नौकरों को मोहन के घर भेजा। जब वे घर पहुंचे तो दासी ने चालाकी से तकिए के भीतर से वही हार निकाल लिया और ऊंचे स्वर में बोली, देखिए, यह रहा हार, यही मोहन ने छिपाया था। राजा के आदेश से मोहन को पकड़कर महल लाया गया। राजा ने कहा, मोहन, मैं तुम पर भरोसा करता था, पर तुमने विश्वास तोड़ा। अब तुम्हें दंड मिलेगा। राजा के संकेत पर सैनिकों ने मोहन को तहखाने में बंद कर दिया। राजा अपने छल में सफल हुए, पर भीतर की आत्मा और भी अंधेरी हो गई। उन्हें लगा अब कोई बाधा नहीं रही। अगले ही दिन राजा अपने विकृत इरादों को पूरा करने के लिए मोहन के घर पहुंचे। सीता अपने पति के अन्यायपूर्ण बंद होने के दुख में रो रही थी। राजा उसके पास जाकर बोले, ए सुंदर नारी, अब भी समय है। जो मैं कहता हूं मान लो। अपने इस सुंदर शरीर को मेरे हवाले कर दो और बदले में जो चाहो मैं दूंगा। यह कहते हुए राजा ने आगे बढ़कर सीता के बालों को छूने का प्रयास किया। सीता एक झटके से उठी। उसकी आंखों में अग्नि थी। उसने कहा, राजन, मैं जानती हूं कि तुम्हारी वासना ने तुम्हें अंधा कर दिया है। मेरे पति पर झूठा दोष लगाकर तुमने जो अधर्म किया है उसका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। चाहे तुम जो कर लो, मैं कभी तुम्हारी बात नहीं मानूंगी। राजा का चेहरा विकृत हो उठा। उन्होंने आगे बढ़कर सीता को पकड़ने की कोशिश की, परंतु सीता ने जोर की चीख मारी। उसकी आवाज चारों ओर गूंज उठी। घरों के द्वार खुलने लगे। लोग चौंक गए। राजा घबरा गए। उन्होंने कहा, चुप हो जाओ, पागल स्त्री। सीता ने दृढ़ स्वर में कहा, राजा, मैं फिर से कहती हूं, शेर चाहे कितना भी भूखा हो जाए, वह कभी अपने कुत्ते के बर्तन में मुंह नहीं मारता। जैसा करोगे वैसा ही भरोगे। सीता के यह शब्द मानो धर्म का वचन थे, सत्य की अग्नि में तपे हुए। इतने में सीता की चीखें सुनकर गांव के लोग दौड़ पड़े। सबने मोहन के घर का दरवाजा खटखटाया। राजा भय से कांप उठे। उनका विवेक मर चुका था, पर भय जीवित था। वे तेजी से पीछे की ओर से निकल गए और महल की ओर भाग गए। सीता ने दरवाजा खोला तो बाहर गांव की औरतें और लोग खड़े थे। उन्होंने पूछा, बेटी, क्या हुआ? हमने तुम्हारी चीख सुनी। सीता ने शांत होकर कहा, कुछ नहीं माता, कमरे में सांप जैसा कोई शोर था, मैंने उसे भगा दिया। लोगों ने चैन की सांस ली और लौट गए। उधर राजा महल पहुंच गए। उनका चेहरा आग की तरह जल रहा था। उनके भीतर अब न धर्म था न लज्जा, केवल वासना और अहंकार। उन्होंने मन ही मन कहा, अब चाहे कुछ भी हो, मैं उस स्त्री को अपने पास लाकर रहूंगा। राजा ने आदेश दिया, मोहन को कैद खाने से निकालो और मेरे सामने लाओ। सैनिक मोहन को लाए। वह थका टूटा पर शांत था। राजा ने कपटी स्वर में कहा, मोहन, मुझे क्षमा कर दो, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। यह सब तुम्हारी पत्नी की चाल थी। उसने ही मुझे बुलाया था। वह मुझसे यह सोने का हार चाहती थी। उसने ही योजना बनाई कि तुम्हें चोरी के झूठे आरोप में फंसा दिया जाए। राजा का झूठ मोहन के घायल हृदय पर नमक बनकर गिरा। वह मौन हो गया। उसका चेहरा पत्थर सा हो गया। वह घर पहुंचा और बोला, सीता, अपने वस्त्र और जरूरी सामान बांध लो, हम तुम्हारे मायके जा रहे हैं। सीता चुपचाप उसके साथ चली। मोहन ने उसे उसके मायके छोड़ा और बिना कुछ कहे वापस लौट गया। कई महीने बीत गए। मोहन ने न सीता से मिलने का प्रयत्न किया
न उसे लौटाने गया। सीता के मन में वेदना थी, पर उसके हृदय में विश्वास था कि ईश्वर एक दिन न्याय अवश्य देंगे। अंततः सीता और उसके भाई न्यायालय पहुंचे। उन्होंने मोहन और राजा दोनों के विरुद्ध शिकायत दर्ज की। न्याय का दिन आया। अदालत में सब उपस्थित हुए, मोहन, सीता, उसके भाई और राजा राजेश्वर। न्यायाधीश ने पहले सीता के भाइयों से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा, हमने मोहन को एक हरा भरा बगीचा दिया था, फूलों और फलों से भरा, पर मोहन ने उस बगीचे को उजाड़ दिया। जज ने मोहन से पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? मोहन बोला, हाँ, मुझे वह बगीचा मिला था, मैंने उसकी पूरी देखभाल की, पर जब मैं एक दिन बाहर गया तब किसी अजनबी ने उस बगीचे को नष्ट कर दिया, इसलिए मैंने वहां जाना छोड़ दिया और बगीचा वापस कर दिया। न्यायाधीश ने सीता की ओर देखा, क्या तुम्हारे पास राजा के विरुद्ध कोई प्रमाण है? सीता ने शांत स्वर में कहा, मेरे पास कोई लिखित सबूत नहीं है, पर भगवान गवाह है कि मैंने सत्य कहा है। जज बोले, बिना सबूत के आरोप लगाना दंडनीय हो सकता है। इतना कहते ही अदालत का द्वार खुला। 2 लोग भीतर लाए गए, एक युवक और एक युवती, जो रो रही थी और घूंघट में मुंह छिपाए थी। न्यायाधीश ने पूछा, ये कौन है? सेवक ने कहा, यह युवती विवाहित है, इसके पति की अनुपस्थिति में यह अपने प्रेमी के साथ पकड़ी गई है। जज ने पूछा, क्या यह सच है? युवक ने तुरंत स्वीकार किया, हां, मैं अपराधी हूं, मैं इसके मुंह में पड़ गया। न्यायालय में सन्नाटा छा गया जब लड़की का घूंघट हटाया गया। वह नंदिनी थी, राजा राजेश्वर की पुत्री। राजा की आंखें फटी रह गईं। वे कांपते हुए खड़े हुए, फिर घुटनों के बल गिर पड़े। जज ने पूछा, राजा, यह क्या हुआ? राजा ने रोते हुए कहा, यह वही है जो सीता ने कहा था, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मैंने एक निर्दोष स्त्री के साथ अधर्म करने की सोची थी। मैंने छल, पाप और झूठ से उसके जीवन को तोड़ने का प्रयास किया, और आज वही पाप मेरी बेटी के रूप में मेरे सामने आया है। मेरा ही कर्म मुझ पर लौट आया। न्यायाधीश का चेहरा गंभीर था। उन्होंने कहा, राजा राजेश्वर सिंह को उनके पद से हटा दिया जाता है। उन्हें 3 दिन तक रोज 80 कोड़े सार्वजनिक रूप से मारे जाएंगे, ताकि हर व्यक्ति जाने कि न्याय से बड़ा कोई नहीं, और नंदिनी तथा उसके प्रेमी दोनों को कैद खाने में रखा जाएगा। फिर न्यायाधीश ने सबकी ओर देखा और कहा, जो किसी की मां, बहन या बेटी की इज्जत पर हाथ डालने का सोचता है, उसे यह नहीं भूलना चाहिए कि उसकी अपनी मां, बहन या बेटी भी इस संसार में है। पाप का कर्ज एक दिन लौटता ही है। अदालत खत्म हुई। मोहन और सीता की नजरें मिली। मोहन की आंखों में पश्चाताप था, सीता की आंखों में आंसू। मोहन बोला, सीता, मुझे क्षमा कर दो, मैंने तुम्हारे सत्य पर संदेह किया। अब मुझे एहसास है कि तुम पवित्र थीं। सीता ने उसका हाथ थाम कर कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ, अब हम नई शुरुआत करेंगे। न्यायाधीश ने उन्हें आशीर्वाद दिया। राजा को सैनिकों ने पकड़ लिया। नंदिनी और उसका प्रेमी जेल में डाल दिए गए। अगले दिन से राजा की सजा आरंभ हुई। 3 दिन तक प्रतिदिन 80 कोड़े। पूरा राज्य देख रहा था कि कैसे एक राजा अपने ही अधर्म का दंड भोग रहा है। सीता की वीरता और सच्चाई की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग अपनी बेटियों को उसकी कथा सुनाने लगे और कहते, इज्जत और सच्चाई से बड़ा कोई धन नहीं, साहस और धर्म से बढ़कर कोई शक्ति नहीं। 3 दिन बाद राजा को राज्य से निष्कासित कर दिया गया। उन्होंने अपनी भूलों का पश्चाताप किया, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। उधर मोहन और सीता का जीवन फिर से प्रसन्नता से भर गया। घर में बच्चों की किलकारियां गूंजने लगीं। संपूर्ण ग्राम उनकी खुशी में सम्मिलित हुआ। राज्य में नए राजा का चयन हुआ। राजेश्वर सिंह का पुत्र, जो दूसरे राज्य में पढ़ाई कर रहा था, लौट आया। उसने अपने पिता की भूलों से शिक्षा लेकर एक न्यायप्रिय, सत्यनिष्ठ और दयालु राजा के रूप में राज्य का संचालन किया। नंदिनी और उसका साथी वर्षों तक कैद में रहे। जब वे बाहर आए तो पश्चाताप से उनके हृदय पिघल चुके थे। यह कथा केवल एक परिवार की नहीं, यह धर्म की शाश्वत सीख है। इज्जत सबसे बड़ा धन है। लालच और वासना का अंत विनाश में होता है। सत्य, साहस और धर्म, यही सच्चा राज्य है। दर्शक बंधु, कथा अब भी खत्म हुई। अब भी हम जानेंगे
कि संध्या समय द्वार पर दीपक जलाने से किस फल की प्राप्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। गंगा के तट पर एक छोटा सा गांव था, जहां मिट्टी की खुशबू और संस्कार की सौंधी हवा बहा करती थी। वहीं एक वृद्धा रहती थी। उसका नाम था सत्यवती। उसके पास न धन था, न परिवार, न कोई आश्रय। एक टूटी हुई झोपड़ी, एक मिट्टी का दीपक और भीतर भक्ति की अविरल धारा, यही उसकी पूंजी थी। हर संध्या जब सूर्य अस्त होने लगता, गांव के लोग अपने घरों के द्वार बंद कर लेते, पर सत्यवती अपनी झोपड़ी के बाहर बैठ जाती और धीरे से मिट्टी का दीपक जलाती। वह दीपक बहुत छोटा होता, कभी तेल भी नहीं रहता, कभी वह सरसों के तेल में कपास की बाती डाल देती, कभी केवल पानी में तेल की बूंद टपका देती, पर दीपक रोज जलता था, बिना चूक, बिना रुकावट। लोग कहते, बुढ़िया, इस दीपक से क्या होगा? इससे न पेट भरेगा, न घर उजलेगा। वह मुस्कुराती और कहती, यह दीपक घर के लिए नहीं, मेरे हृदय के अंधकार के लिए है। एक दिन आषाढ़ की अमावस्या थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। घने बादल छाए थे, आकाश में बिजली चमक रही थी और हर घर में दरवाजे बंद थे। पर सत्यवती ने उस रात भी दीप जलाया। बारिश में भीगते हुए, कांपते हुए वह बोली, हे मां लक्ष्मी, यह दीप आपके स्वागत में है। चाहे मेरे पास कुछ ना हो, पर यह प्रकाश मेरे विश्वास का प्रतीक है। उसी रात विष्णु लोक में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से बोली, प्रभु, आज पृथ्वी पर एक स्थान से इतना दिव्य प्रकाश उठ रहा है कि मैं रुक नहीं पा रही। चारों ओर अंधकार है, पर वहां एक दीप ऐसा जल रहा है जो मानो स्वर्ग की ज्योति से भी अधिक तेजस्वी है। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, देवी, वह प्रकाश श्रद्धा का है। वह तेल से नहीं, भक्ति से जल रहा है। चलो देखो, यह कौन सी आत्मा है जो अंधकार में भी आशा का दीप जला रही है। माता लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरी। वह देखती हैं एक छोटी झोपड़ी, टूटी दीवारें, बरसता पानी और उस झोपड़ी के द्वार पर मिट्टी का दीपक जो आंधी में भी टिमटिमा रहा है। दीपक की लौ बारिश की हर बूंद से लड़ती हुई जैसे कह रही हो, मां, मैं बुझूंगा नहीं। लक्ष्मी मां उस वृद्धा के सामने प्रकट हुई। सत्यवती की आंखें विस्मय से भर गईं। वह कांपती आवाज में बोली, मां, क्या आप सच में मेरे द्वार पर आई हैं? मां लक्ष्मी मुस्कुराई, बोली, वत्से, मैं वहीं आती हूं जहां प्रकाश जीवित रहता है, जहां दीपक केवल तेल से नहीं, श्रद्धा से जलता है, जहां अंधकार मिटाने की जिद अभी बाकी है। सत्यवती की आंखों से आंसू बह निकले। वह बोली, मां, मेरे पास न धन है, न सोना, न पूजा की वस्तुएं, बस एक दीप है जो आपके नाम से जलता है। लक्ष्मी मां ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्से, यही दीप तो मेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि जो व्यक्ति संध्या समय दीप जलाता है वह मुझे बुलाता नहीं, मुझे बांध लेता है। मैं वहीं स्थायी रूप से निवास करती हूं। मां लक्ष्मी के आशीर्वाद से उसी क्षण सत्यवती की झोपड़ी से दिव्य प्रकाश फैल गया। अगले दिन जब गांव के लोग जागे तो देखा, जहां कल तक टूटी दीवारें थीं, वहां अब सोने सी चमक थी। जहां कल तक सूना आंगन था, वहां फूलों की सुगंध फैली थी और सत्यवती के चेहरे पर एक दिव्य तेज था, जैसे उसके भीतर स्वयं लक्ष्मी ने निवास कर लिया हो। गांव के लोग चकित थे। वे बोले, मां, हमें भी यह चमत्कार सिखाओ। वृद्धा ने मुस्कुराकर कहा, चमत्कार दीपक में नहीं है, भावना में है। जब तुम दीप जलाओ तो समझो कि तुम अंधकार नहीं, अपने भय को जला रहे हो। जब तुम दीप रखो तो उसे केवल द्वार पर नहीं, अपने हृदय में रखो, क्योंकि जो दीप बाहर जलता है वह घर को रोशन करता है, पर जो दीप भीतर जलता है वह जीवन को। और उस दिन से गांव के हर घर में संध्या के समय दीपक जलने लगा। लोगों के घर उजले हुए, उनके मन शुद्ध हुए और गांव में फिर कभी दरिद्रता नहीं लौटी। कहा गया, संध्या का दीप जो जलाता है उसके घर में कभी अंधकार नहीं रहता, क्योंकि वहां लक्ष्मी स्वयं निवास करती हैं। प्रिय दर्शक बंधु, यह केवल एक कथा नहीं, एक संदेश है। आज भी जब संध्या होती है, मां लक्ष्मी उसी तरह पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं। वह देखती हैं कौन सा घर अपने द्वार पर दीप जलाता है, किसके मन में अब भी श्रद्धा जीवित है। जो व्यक्ति हर शाम अपने घर के द्वार पर दीपक जलाता है, वह न केवल अपने घर को उजियारा करता है, बल्कि अपने भाग्य को भी प्रकाशित कर देता है।
तो आज जब सूर्य अस्त हो, जब आकाश में पहली तारा झिलमिलाए, जब हवा में शांति की वह गंध फैले, तब आप भी अपने द्वार पर एक दीपक जलाइए। चाहे वह छोटा हो, चाहे मिट्टी का, पर उसमें प्रेम हो, भक्ति हो और मां लक्ष्मी का नाम हो, क्योंकि वह दीपक केवल आपकी दीवारों को नहीं, आपके भाग्य को, आपकी आत्मा को और आपके आने वाले पीढ़ियों को प्रकाशमान कर देगा। प्रिय बंधु, यदि इस कथा ने आपके भीतर वह प्रकाश जगा दिया हो तो इसे अपने जीवन में उतार लीजिए। हर संध्या, हर सांझ एक दीप जलाइए, क्योंकि यही दीप एक दिन आपको उस मार्ग तक ले जाएगा जहां केवल आलोक है। और हां, यदि इस कथा ने आपके मन को छू लिया हो तो अवश्य सब्सक्राइब करें बी छैरम साधना चैनल को, क्योंकि यहां हर कथा केवल सुनने के लिए नहीं, जीवन को बदलने के लिए होती है। हर शब्द एक साधना है, हर कथा एक अनुभव है और हर अनुभव आत्मा की यात्रा का एक पड़ाव। जय मां लक्ष्मी, जय साधना, जय प्रकाश।